हेलो फ्रेंड्स, ये डेरिवेटिव कर रहे थे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, साथ में मैं आपको डायरेक्ट मेथड से भी बता रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, हाँ ठीक है। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस और वाई इज इक्वल्स टू दिस। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of x plus h minus f of x divided by h is equals to limit h approaches to 0। चलिए देखिए जरा थोड़ा सा, f of x plus h कितना बनेगा। यस, जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां क्या रखोगे, x plus h, ठीक है ना। तो ये हो गया, x की जगह क्या हो जाएगा, x plus h का होल स्क्वायर इंटू कॉस x की जगह क्या रखोगे आप, x प्लस h। ये क्या बना, ये f ऑफ x प्लस h बना, माइनस लगाए लगा दिया f ऑफ x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कॉस x, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसको देखिए थोड़ा सा, ये ब्रैकेट में ओपन कर लेता हूं पहले, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिडिल में प्लस 2ab इनटू cos x प्लस h माइनस x स्क्वायर cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। चलिए एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये cos x प्लस h x स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई करेगा, 2x h में भी मल्टीप्लाई करेगा और h स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर cos x प्लस h। थोड़ा सा इधर देखिए, जब मैंने x स्क्वायर में cos ऑफ x प्लस h को मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो चलो कोई बात नहीं, पूरा कर लेते हैं, पूरा दिखा देता हूँ। 2xh cos x plus h plus h स्क्वायर cos x plus h, ठीक है ना। ये हो गया ना, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी और इससे, तीनों से हो गया। ये माइनस लगाए लगा दिया, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर cos x। अब देखिए इसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो जिसमें कुछ कॉमन हो। ये देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, है ना। तो इन दोनों को हम पास पास ले आते हैं, ये डिवाइडेड बाय h हो गया। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर cos x प्लस h के पास मैं ले आया किसको, ये, और ये माइनस का x स्क्वायर cos x, और ये जो बचा है ना इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो प्लस 2xh cos x प्लस h, ठीक है, प्लस h स्क्वायर cos x प्लस h, ठीक है ना। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा देखिए, इसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि इसको हम पास पास क्यों लाए। देखिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर जब आप इसमें से कॉमन ले लोगे ना, तो क्या बचेगा, cos x प्लस h माइनस cos x, जो कि फॉर्मूला बना देगा किसका, cos c माइनस cos d का, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये sin c माइनस d, sin c प्लस d, cos c माइनस d, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d। ये फॉर्मूले बहुत लगते हैं, ये रीजन है मैं इन दोनों को पास पास ले आया, है ना। अब इसमें से देखो आप, इसमें से आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये एक्स स्क्वायर आपको इसमें से कॉमन मिल गया, तो ये एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। तो क्या बच गया मेरा, देखिए जरा, cos x प्लस h, cos x प्लस h माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, क्या बच गया, cos x, ठीक है ना। ये इस तरीके का हो गया, और प्लस 2xh cos x प्लस h प्लस h स्क्वायर cos x प्लस h स्क्वायर इंटू cos x प्लस h, और देखिए ध्यान से, ये होल डिवाइडेड बाय h था ना। अब
एक काम मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इस h को इसके साथ भी रखूं और इसके साथ स्प्लिट कर सकते हो ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाय डी, a बाय डी प्लस b बाय डी, ऐसा कर सकते हो। तो स्प्लिट कर दो, h को इसके साथ भी भेज दो और उसके साथ भी भेज दो। तो ये देखिए, ये बीच में ऐसा प्लस था, ये h इसके साथ भी लिखा और ये h इसके साथ भी लिखा, और ये लिमिट अभी हम अप्लाई करेंगे, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगी। चलिए करते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये देखिए ये कैसा बिहेव करेगा, c जैसा, और ये कैसा बिहेव करेगा, d जैसा। तो क्या होता है, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 sin c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d मतलब x प्लस h प्लस x बाय 2 c प्लस d बाय 2 इंटू साइन, अच्छा सॉरी देखिए माइनस ले लिया हमने, cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। तो देखिए ये माइनस भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइन c माइनस d बाय 2 मतलब x प्लस h, ये c माइनस d की जगह x डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड बाय क्या है, h है, प्लस लग गया, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा, यहां से लेके यहां तक आपको क्या कॉमन मिल रहा है, h, देखिए यहां पे भी h है और यहां पे भी h है, तो h मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 2x cos, ये cos के लिए एंगल था, cos x प्लस h, cos x प्लस h प्लस ये h बाहर चला गया, ठीक है, क्या हो गया, cos x प्लस h, ये h स्क्वायर था ना, एक h बाहर चला गया, एक h बचेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय h, और ये पूरे पे भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ये देखिए h से h ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो और इधर देखिए क्या होता है, ये x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हो गया लिमिट, अब मैं लिमिट अप्लाई कर दे रहा हूँ, इस पर भी लगाऊंगा और इस पर भी लगाऊंगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x स्क्वायर और ये क्या हो गया, -2, तो माइनस का साइन में यहाँ पे बाहर ले आता हूँ, ये देखिए माइनस का साइन बाहर ले आया, ये 2 हो गया, साइन ये x माइनस का साइन बाहर ले आया, ठीक है मैं, और x प्लस x कितना होता है, 2x प्लस h डिवाइडेड बाय 2 है। अब 2 को स्प्लिट कर दूंगा, इस पे भी लगाऊंगा, इस पे भी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस h बाय 2, ठीक है ना, इनटू क्या हो गया, साइन h बाय 2, साइन h बाय 2, ठीक है। अब क्या है, डिवाइडेड बाय h भी तो है, तो डिवाइडेड बाय h को ना इसके साथ लिखो, ये ऐसा लिखा, क्यों, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 वाला, है ना। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए h में और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस का ध्यान रखना है, लगा हुआ है, ये प्लस है और इस पर भी लिमिट लगा दी हमने, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या हो जाएगा, 2x cos x plus h plus h cos x plus h, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं लिमिट, तो माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए ये लिमिट इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, तो लिमिट लगी sin x plus h by 2 पर इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h by 2 by h by 2 पर, है ना, प्लस लगा है, लगा दिया, देखिए ये लिमिट इस पर भी लगी और इस पर भी, इंटू है बीच में, तो इंटू है बीच में यहाँ पे, ठीक है। अब ये लिमिट इस फंक्शन पर भी लगेगी और इस फंक्शन पर भी लगेगी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0
ठीक है ना, h अप्रोचेस टू 0, 2x cos x plus h प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h cos x plus h। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए जरा, लिमिट यहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो आप बोल सकते हो क्या, as h approaches to 0 h by 2 also approaches to 0। ठीक है, तो ये लिमिट चेंज कर दी हमने, h by 2 also approaches to 0। कैसे, देखिए h approaches to 0 था, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो h by 2 also approaches to 0 by 2 0। ठीक, तो लिमिट चेंज हो गई, तो माइनस, अब h by 2 की जगह आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो h by 2 की जगह क्या रखोगे, 0, तो माइनस साइन h by 2 की जगह 0, तो x प्लस 0 इंटू, देखिए थीटा थीटा थीटा, और थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा क्या होगा, 1, तो ये बन गया आपका 1। ठीक है, प्लस h की वैल्यू 0 पुट करिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2x cos x प्लस 0, x प्लस 0 प्लस h की वैल्यू पुट करो, तो देखो h यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो सबको क्या कर देगा, 0, तो 0 इंटू कॉस x प्लस 0, तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी होगा 0 आएगा, है ना। देखिए 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए लिमिट लगाते टाइम, 0 तो आ सकता है ना, तो वही ये 0 आ गया, पूरा 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये देखिए इज इक्वल्स टू माइनस साइन x प्लस 0 क्या होता है, x, है ना, तो साइन x इंटू 1, तो साइन x ही होगा, प्लस 2x cos x प्लस 0 cos x प्लस लास्ट में क्या आ गया, 0, तो ऐड करेंगे 0 तो उतना ही आएगा। ये देखिए ये आंसर हो गया माइनस साइन x प्लस माइनस ये इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये शायद मैं लिखना भूल गया हूं ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा था छूट गया है। ठीक है, तो देखिएगा आप पीछे से वीडियो रिवर्स करके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया है तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखना भूल गया मैं, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा आगे, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x cos x। ठीक है ना, तो देखिए अब ना इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे, देखिए डायरेक्ट कैसे करोगे, सिंपल है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर cos x। ठीक है ना, देखिए डायरेक्ट करने के लिए क्या करोगे आप ना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ। कैसे, देखिए ये एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा जो कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और cos x आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, dy by dx is equals to, रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन का मतलब cos x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, तो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, cos x का क्या होता है डेरिवेटिव, ये लर्न कराया मैंने, cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस साइन x प्लस cos x ऐसे ही होगा, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 2x। यस, कौन से फॉर्मूले से, d by dx of x to the power n, d by dx of x to the power n is equals to n x to the power n minus 1। ठीक है ना, तो n आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर दोगे आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स। देखिए उतना ही आ रहा है, तो डायरेक्ट भी आ गया और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, एक जनरल क्वेश्चन इसमें हमें दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है इसमें, हमसे बोला जा रहा है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव दैट d by dx of 1 by f of x, ठीक है, is given by minus of f dash of x divided by f of x
का होल स्क्वायर। देखिए पहले ना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा आपको फंक्शन दिया हो 1 बाय कोई एक्स का फंक्शन दिया हो, 1 बाय कोई एक्स का फंक्शन दिया हो, मतलब जैसे कि 1 बाय एक्स स्क्वायर आपको दिया है, ठीक, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा ना, इसका जो डेरिवेटिव आएगा ना वो क्या आएगा, ऐसा आएगा। ऐसा का मतलब क्या, माइनस माइनस लगा दिया, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव आना चाहिए। तो देखो जरा, ये आप f ऑफ x की जगह क्या है, x स्क्वायर है, तो f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आप निकालो जरा कितना होगा। हाँ, इसका डेरिवेटिव करिए x स्क्वायर का, भाई डैश का मतलब क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, तो f डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय इस फंक्शन का ही होल स्क्वायर, तो इस फंक्शन का ही होल स्क्वायर मतलब ये फंक्शन था और इसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ऐसा आता है। और सच बात है ऐसा आता है, आप करके देख लो। ये तो मैंने ये वाला जो बोल रहे हैं ये एक फॉर्मूले की तरह आप यूज कर सकते हो कि 1 बाय एफ ऑफ एक्स अगर होगा तो f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x का होल स्क्वायर आता है ना। आप इसको कर भी सकते हो, किससे करोगे आप इसको, देखिए सिंपल, 1 बाय एक्स स्क्वायर था, इसका मेरे को डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है ना, तो इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2। अब इसको कौन से फॉर्मूले से कर लोगे आप, d by dx of x to the power n x to the power n minus 1 से, तो इसका जरा डेरिवेटिव निकालिए, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो माइनस 2 x टू द पावर माइनस 3, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 और x टू द पावर 3 नीचे आ गया, वैसा ही आ गया, ठीक है। और आप देख सकते हो, देखिए जरा एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, मानो कि आपके पास फंक्शन है 1 बाय एक्स टू द पावर माइनस 4 कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा फंक्शन है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इससे निकालिए, क्या होगा माइनस ऑफ, तो यहाँ पे f ऑफ x आपको सिलेक्ट करना होगा, क्या f ऑफ x x टू द पावर माइनस 4 है, जो डिनोमिनेटर में वही f ऑफ x है, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए माइनस f डैश ऑफ x आना चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव आना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये आगे आ जाएगा और इसमें से एक माइनस कर दोगे आप, तो माइनस ऑफ माइनस 4x टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय इस फंक्शन का ही होल स्क्वायर आना चाहिए, मतलब इस फंक्शन का ही होल स्क्वायर आना चाहिए, ये फंक्शन का ही होल स्क्वायर आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 4x टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस 8, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, या ये ऊपर चला जाएगा, आप कुछ भी कह सकते हो, चलो इसको ऊपर कर लो आप, तो x टू द पावर माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर 8, ठीक है, तो 4 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब माइनस 5 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 3, ऐसा है। ये हमने किससे निकाला, इससे निकाला। अब ना इसको डायरेक्ट करके देख लो आप, देखिए सिंपल, क्या था हमारे पास 1 बाय एक्स टू द पावर माइनस 4 का डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका हमें करना आता है, क्या होता है x टू द पावर 4 का क्या होता है, 4 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर दोगे, तो 4x क्यूब आया। तो डायरेक्ट जैसा आता है, तो एक ही क्वेश्चन ना मेरे को दिया हुआ है, कह रहा प्रूफ करके दिखाइए कि अगर आपको 1 बाय एफ ऑफ एक्स टाइप का दिया हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस ऑफ एफ ऑफ डैश डिवाइड एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आता है, ये मेरे को करना है प्रूफ, ठीक है, जनरल फॉर्म में। तो देखिए क्या करेंगे, अब जिसका भी आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना उसको तो पहले आप अज्यूम करो, तो लेट g of x is equals to 1 by f of x, ठीक है ना, भाई जिस चीज का आप डेरिवेटिव निकालोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको करके दिखाना है, तो लेट g of x is equals to 1 by f of x, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल g डैश ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव 1 by f of x का डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा
देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, क्या हो जाएगा g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h। यही डेफिनेशन होती है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होता है, फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब देखिए g ऑफ x ऐसा है तो g ऑफ x प्लस h क्या बनेगा, 1 तो ऐसा ही रहेगा और f ऑफ x हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, ठीक है ना। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, g ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा 1 बाय f ऑफ x प्लस h माइनस, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्या निकाल रहे हो तो आप बोलोगे g डैश ऑफ x निकाल रहे हैं, का मतलब देखिए इन दोनों की तरफ डैश डैश लगाइए, ये डैश लगाया और ये डैश लगाया, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय f ऑफ x निकाल रहे हो, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हम निकाल रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय f ऑफ x, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे वापस आता है g ऑफ x प्लस h 1 बाय f ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x 1 बाय f ऑफ x और डिवाइडेड बाय क्या है h है, फिर से भाई बहुत आसान है, एलसीएम ले लो सिंपल, क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इनटू दिस हो गया है ना, एलसीएम लोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो f ऑफ x प्लस h इनटू f ऑफ x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h, और देखिए डिवाइडेड बाय क्या है h है, तो ये उतर के नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं h से मल्टीप्लाई ही कर दूंगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये ना इसको थोड़ा सा ऐसे करके शिफ्ट करो, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करो इसको, देखिए कैसे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिखा मैंने, और मैंने लिखा f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h लिखा मैंने, ठीक है। h को इसके नीचे शिफ्ट कर दिया और जो कुछ भी बचा था उसको राइट हैंड साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, क्या बचा है f ऑफ x प्लस h इंटू f ऑफ x, मतलब 1 अपॉन f ऑफ x प्लस h इंटू f ऑफ x, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, बिकॉज दोनों तीनों चीजें मल्टीप्लाई में h और f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x, तो ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको देखो ये क्या बनने वाला है, ये वापस फॉर्मूला बनने वाला है किसका, f डैश ऑफ x का, फर्स्ट प्रिंसिपल से, कैसे, अगर f ऑफ x प्लस h कैसा आ जाए आगे, जैसे कि देखिए माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, मेरे को माइनस भी तो लाना है, माइनस मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, a इसमें से, जब मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया ना तो माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव होगा उसको मैं आगे लिख दूंगा, मतलब f ऑफ x प्लस h पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय h मैंने लिखा इनटू, ठीक है, और इसको ऐसा करके स्क्वायर ब्रैकेट में रखिए, मतलब इस पे भी लिमिट लगेगी और इस पे भी लिमिट लगेगी, तो इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय f ऑफ x प्लस h इनटू f ऑफ x, तो इनटू f ऑफ x, ठीक है। ध्यान से देखिए, माइनस आप ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, क्या है ये, यस f डैश ऑफ x है, ये किसी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है, लिमिट h की वैल्यू 0 रखो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन f ऑफ x प्लस 0 इनटू f ऑफ x इज इक्वल्स टू, माइनस लगा है लगा दिया, f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ ये x प्लस 0 x, तो f ऑफ x इनटू f ऑफ x is equals to minus f dash of x divided by f of x into f of x का whole square। ये देखिए ये हम निकाल के आ रहे थे d by dx of 1 of x, sorry d by dx of 1 by f of x, इतना आ गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसमें देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए 9th क्लास का, जो हमने उसमें पढ़ा था फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो देख लेते हैं उस फॉर्मूले को क्या है। देखिए कहाँ पे नोट डाउन कर दूं मैं, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ए माइनस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, और वहीं पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। क्या होता है, कुछ नहीं। देखिए जिसका भी फॉर्मूला है माइनस का है तो पहले ब्रैकेट में माइनस आएगा, बस चेंज किस में होते हैं, ए बी में। अगर माइनस का फॉर्मूला है तो ए बी पॉजिटिव, और अगर प्लस का फॉर्मूला है तो ए बी नेगेटिव। और प्लस का फॉर्मूला है तो पहले ब्रैकेट में वही साइन आएगा, प्लस आएगा, बहरहाल आपको लर्न होगा। चलिए यहां से ना अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू चाहता हूं तो क्या आएगा, देखिए डिवाइडिंग बाय, या सिंपल इसको इधर भेज दो, या डिवाइडिंग बाय दिस क्वांटिटी, दिस वैल्यू ऑन बोथ साइड। तो डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, या आप कह सकते हो सिंपल इसको मैंने इधर भेज दिया तो क्या आ गया मेरा a माइनस बी, ये मैंने उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर लिया RHS को LHS में, LHS को RHS में। तो a माइनस बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। a माइनस बी की वैल्यू निकल गई। तो देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये देखिए थोड़ा सा इसको, क्यूब रूट ऑफ साइन x। ठीक है, तो ये f ऑफ x बोलो आप या इसको y बोलो, क्यूब रूट ऑफ साइन x का डेरिवेटिव मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए सिंपल वही तरीके हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, क्या होता है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। f ऑफ x प्लस h की जगह भाई कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ साइन x की जगह x प्लस h, ये क्या है, ये तो f ऑफ x प्लस h बना, माइनस लगा दिया, f ऑफ x क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ उतना ही रहेगा साइन x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट a इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ साइन x प्लस h और b इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ साइन x। ऐसा पता है, ऐसा इसलिए मैंने किया है ताकि आप a माइनस बी की ना वैल्यू रख सको। देखिए कैसे, ऐसे इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a और b, ये देखिए a और b, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब किसका क्यूब, साइन x प्लस h, ये देखिए a माइनस बी, a का क्यूब मतलब ये जो भी था उसका क्यूब माइनस b क्यूब, तो माइनस b क्या था आपने लेट किया था, b लेट किया था आपने क्यूब रूट ऑफ साइन x का क्यूब, और डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, a स्क्वायर, मतलब जो आपका a था क्या था, a क्यूब रूट ऑफ साइन x प्लस h का स्क्वायर प्लस ए बी, a क्या है आपका क्यूब रूट ऑफ साइन x प्लस h इंटू b, b क्या है आपका क्यूब रूट ऑफ साइन x, तो a स्क्वायर हो गया, ab हो गया प्लस b स्क्वायर का मतलब क्यूब रूट ऑफ साइन x का स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत आसान है, इसमें बस परेशान कुछ नहीं होना है। और आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान होना चाहिए ऐसा हमने क्यों निकाला, अभी पता चल जाएगा। देखिए जैसे आप a का क्यूब करोगे ना, ये क्यूब इस क्यूब रूट को हटा देगा, कैसे बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए रूट